जैसे कि आप सभी इस बात से तो भली भांति परिचित हैं कि अब आने वाले 6 महीने बाद छत्तीसगढ़ में विधानसभा इलेक्शन होने वाला है। अब ऐसे में विधानसभा इलेक्शन में कौन सी पार्टी सबसे मजबूती के साथ खड़ी हुई है और कौन सी पार्टी अपने वर्चस्व को संभालने के लिए या फिर कह सकते हैं अपने अस्तित्व को बचाने के लिए उस कगार पर खड़ी है जिस कगार पर किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। आज हम इन सभी चीज़ों के बारे में 1 to 1 डिस्कस करेंगे कि आखिर कौन से वो कदम है जिसके वजह से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस एक मजबूती के साथ में खड़ी हुई नजर आती है, वहीं भाजपा किस तरीके से अपने वर्चस्व को और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए आज जंग लड़ रही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन, आप देख रहे हैं पवन ओझा ऑफिशियल। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिखाई दे रही सब्सक्राइब के बटन को हिट कर दीजिएगा, बगल में दिखाई दे रही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और इसी तरीके से एक दूसरे के साथ में हम नॉलेज भरी बातें शेयर करते रहें। तो सबसे पहला चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि जिस पार्टी ने छत्तीसगढ़ में लगभग 15 साल तक राज किया है, यानी कि कह सकते हैं 1.5 दशक तक राज किया है, आज वह पार्टी उस कगार पर आकर के खड़ी हुई है जहां उसे खुद का मुख्यमंत्री का चेहरा नजर नहीं आ रहा है। अगर हम गौर करें कांग्रेस के उन सभी विषयों के बारे में जिन विषयों के साथ में कांग्रेस ने अपने चुनावी मुद्दों को मजबूती के साथ में जनता के सामने प्रेजेंट किया था, उनमें बहुत से ऐसे विषय हैं जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन समझना ये होगा कि क्या इन सभी विषयों के साथ में कांग्रेस वापस से छत्तीसगढ़ में 2023 के विधानसभा चुनाव पर मजबूती के साथ में वापसी करेगी। सबसे पहला चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस पार्टी को हमेशा से आंदोलन और प्रदर्शन के लिए जाना जाता था, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से एक अलग सा पहचान रहा है कि वो किसी भी विषय को लेकर के आंदोलन और प्रदर्शन में हमेशा भाग लेता था, लेकिन ये सारी चीज़ें केवल और केवल जिला स्तरीय तक ही सीमित रहा है, बल्कि प्रदेश स्तर पर जो आंदोलन होने थे उन सभी आंदोलनों से इतना कोई खास प्रभाव नहीं दिखा है। दूसरा यहाँ पर जो वजह है वो ये है कि कांग्रेस ने अपने चुनावी साल में बजट पेश किया है, यानी कि हाल ही में भूपेश बघेल ने अपना एक बजट पेश किया जिस बजट में उन्होंने बेरोजगारी भत्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के वेतन मानदेय पर वृद्धि और इसी तरीके से निराश्रितों के भी मानदेय पर वृद्धि और साथ ही साथ किसान के जो अनाज हैं उन्हें भी खरीदने के लिए जो रुपए हैं, मूल्य हैं, उन्हें भी एक तरीके से कह सकते हैं कि बढ़ावा दे दिया है, जिसके वजह से आप ये समझ सकते हैं कि खासा जो नवयुवक हैं, जो बेरोजगार हैं, उन्हें अब कांग्रेस की जो पार्टी है वो अपने हित में नजर आएगी और यही वजह है कि कांग्रेस एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में वापसी कर सकती है। इसी के साथ ही साथ जिस तरीके से एजुकेशन सिस्टम को दुरुस्त करने में कांग्रेस सरकार काम कर रही है छत्तीसगढ़ में, नए नए आत्मानंद स्कूलों का संचालन और उनमें विभिन्न तरीके के सुविधाओं को मुहैया कराना, इसी के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए भी काम करना और सबसे ज़रूरी जो बात है वो ये है कि किसान के कर्जा माफ़ी और इसी के साथ में ग्रामीण के अर्थव्यवस्था को सुधार करने के लिए जिन विषयों पर या फिर कह सकते हैं कि जिन योजनाओं पर भूपेश बघेल काम कर रही है वो भी एक जीत का बहुत बड़ा वजह बन सकता है। अब ऐसे में भाजपा इन सभी चीज़ों में आसपास नज़र नहीं आ रही है। उनका घोषणा पत्र आने वाले चुनाव में क्या कहता है ये तो आने वाला वक्त ही बताए। तीसरा जो वजह है वो ये है कि भाजपा का अगला मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा छत्तीसगढ़ में, इस बात की अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई है। आने वाला समय बताएगा कि आखिर छत्तीसगढ़ में भाजपा का वह कौन सा चेहरा होगा जो मुख्यमंत्री की दावेदारी को पेश करेगा। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस ने इस बात को तो साफ कर दिया है कि आने वाले साल में भी भूपेश बघेल ही मुख्यमंत्री का चेहरा बनेंगे और उनके दम पर ही छत्तीसगढ़ में कांग्रेस एक बार फिर से चुनाव लड़ेगी। और जहाँ तक विशेषज्ञों का मानना है, राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना यह भी है कि भाजपा यहाँ पर अपने वर्चस्व के लिए तो लड़ाई लड़ेगी ही, साथ ही साथ कांग्रेस यहाँ पर पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएगी। अब इनके जो वजह है उनको हम जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला वजह है, जैसा मैंने आपको बताया, कि चेहरे के लिए लड़ाई लड़ना, यानी कि भाजपा अभी तक अपने मुख्यमंत्री चेहरे की पेशकश नहीं कर पाया है और मुख्यमंत्री कौन होगा इसके बारे में भी घोषणा नहीं कर पाया है। वहीं अगर हम बात करें 15 साल के पुराने राजनीतिक इतिहास की, तो हमेशा से रमन सिंह ही प्रदेश के मुखिया के रूप में काम किए हैं और उन्हें ही भाजपा ने अपनी मजबूती चेहरा बनाते हुए चुनाव लड़ा है। इस साल भी चुनाव का मजबूती चेहरा उन्हें ही सुनने में आ रहा है कि घोषणा किया जा सकता है, लेकिन ये करना भाजपा के लिए बहुत ही बड़ा खतरनाक डिसीजन साबित हो सकता है। वहीं अगर हम बात करें भाजपा की आदिवासी और गैर आदिवासी चेहरा बन पाएगी या फिर नहीं बन पाएगी, इस बारे में भी अभी असमंजस दिखता नजर आ रहा है। लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने तो अपने
जनजाति और अनुसूचित जनजाति वर्गों के बीच जो लोकप्रियता है उसे हासिल कर लिया है। और इसके पीछे की वजह है कि भूपेश बघेल के माध्यम से उन्होंने पिछड़ा वर्ग का जो कार्ड खेला है वो एकदम सटीक तरीके से निशाने पर बैठा है, और जिसके वजह से आज भूपेश बघेल प्रदेश के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में जाने जाते हैं। और अगर हम चौथा और सबसे अहम मुद्दे के बारे में बात करें कि किस वजह से भाजपा अपने वर्चस्व के लिए लड़ाई लड़ रही है, तो वो है पार्टी के जो नेता हैं वो जमीनी स्तर पर सक्रिय नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भाजपा अभी वर्तमान समय में कांग्रेस के साथ में निपटने में सबसे बड़ा चुनौती तो हासिल करेगा ही करेगा, साथ ही साथ संगठन को मजबूती करने के लिए भी कांग्रेस से पीछे दिखाई दे रही है। जिस तरीके से कांग्रेस ने अभी अपने 50वीं 85 अधिवेशन को भी छत्तीसगढ़ में ही आयोजन किया था, और उसके साथ ही साथ और भी बहुत से ऐसे योजना, बहुत से ऐसे कार्यक्रम जिनको मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सुचारू रूप से संचालित किया है या जिनका उन्होंने सफल आयोजन कराया है, उन सभी से भी जनता के बीच में एक लोकप्रियता उनकी दिखती है। साथ ही साथ भाजपा का अगला मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इस पर भी सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है। यही वजह है कि भाजपा में अभी वर्तमान समय पर किसी प्रकार की पार्टी में नेताओं के बीच सक्रियता नजर नहीं आ रही है, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता कि आखिर उन्हें लीड करने वाला नेता कौन होगा। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह होगी कि किस तरीके से जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपने चुनावी एक्सपीरियंसेस को किस तरीके से छत्तीसगढ़ में स्थापित करते हैं और किस तरीके से छत्तीसगढ़ में भाजपा को जीत दिलाते हैं, ये तो खैर आने वाला वक्त ही हमें बताएगा। यहाँ पर जो पांचवा सबसे बड़ा मुद्दा है उनमें से यह भी है कि आप ये समझिए कि पिछले जो चुनाव हुए थे, यानी कि 2019 में जो चुनाव हुआ था, उसमें छत्तीसगढ़ में विधानसभा के 90 सीट है और 90 सीटों में लगभग 72 सीटों पर कांग्रेस का अकेला कब्जा है, जबकि 14 सीटों पर भाजपा का कब्जा है। वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस की अगर हम बात करें तो 3 सीटों पर स्थित है। वहीं अगर बीएसपी की बात करें तो 2 सीटों पर बीएसपी जो है वो अपना कब्जा जमाए हुए रखी है। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि छत्तीसगढ़ के 14 नगरीय निकायों पर अभी तक पूर्ण रूप से कांग्रेस का ही कब्जा दिखाई दे रहा है, जिसके वजह से हम ये तो मान सकते हैं कि आने वाला समय भाजपा के लिए उतना आसान नहीं होने वाला है जितना देश स्तर पर हम सोचते हैं। और यहाँ प्रदेश स्तर की बात हो रही है तो यहाँ पर तो भाजपा को बहुत ही कड़ा टक्कर कांग्रेस देने वाला है। हालांकि ये मेरे कुछ ओपिनियंस थे इन चुनाव को लेकर के। आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप और किन विषयों पर वीडियोस देखना चाहते हैं नीचे उनके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरीके के वीडियोस के लिए आप मुझे नीचे सब्सक्राइब के बटन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने का वैसा कोई चार्ज है नहीं, तो आप डेफिनेटली सब्सक्राइब करें, इससे मेरी हेल्प होगी और साथ ही साथ आपको भी बहुत अच्छे कंटेंट जो है वो देखने को मिलते रहेंगे। तो मिलता हूँ आपसे किसी नए और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, शाइनिंग ऑफ।